Okay. So good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. जानवी आप कौन से स्कूल में हो? मैनुअल में हो, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करना था आज, है ना. एक्सरसाइज नंबर 13.7. टॉपिक वाज वॉल्यूम ऑफ कौन. क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और CSA ऑफ कौन? पाई आर एल. और TSA ऑफ कौन? पाई आर इंटू एल प्लस आर. ओके. और CSA ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6A क्यूब या केवल A क्यूब? 6A क्यूब. सही है. और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? हाँ, क्यूब. सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. 6A क्यूब, वो भी 6A क्यूब और वॉल्यूम भी 6A क्यूब. इससे पहले वॉल्यूम पूछा था मैंने. TSA पहले मैंने पूछा था वॉल्यूम, आपने कहा 6A क्यूब. अब मैं पूछ रहा हूँ TSA वो, और फिर LSA. एक ही बात है, एक ही बात है. LSA CSA वो कितना है? हाँ, आप बताओ साक्षी. आप केवल इतना बताओ कि आपके बगल में जो आपकी फ्रेंड बैठी है उसने सारे आंसर सही दिए क्या? कितने क्वेश्चंस पूछे मैंने? 3 में से एक सही है, 2 सही है कि 3 सही है? कौन सा वाला? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 6A क्यूब होता है. जानवी आप बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A क्यूब. वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब होता है, ना कि 6A क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? मैंने नहीं सुना ना, आप बोलो. और LSA क्या होता है? तो एक दिन मैंने वंशिका को अलग बिठाया तो हाँ, गड़बड़ा गया क्या मामला? वंशिका एंड शिखिका कंफ्यूज करके. मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज करके वो भी पूछेगा एग्जाम में. जब वो चीज आएगी तो भी हम कंफ्यूज होंगे, तो क्यों ना कंफ्यूज होने की भी प्रैक्टिस करें. अच्छा, ठीक है. आगे बेटा 9th 10th 11th 12th. 11th 12th में भी आजकल तो इंट्रोड्यूस हो गया है, वाइवा होता है. समझते हो? वाइवा, ओरल टेस्ट 11th में भी आएगा. मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई है, कोई साइंस मैथ्स अगर आप ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वाइवा होता है. ओरल ही पूछा जाता है ना. हर एक स्किल को डेवलप करना है, नॉट ओनली द राइटिंग स्किल, बोलने की स्किल को भी डेवलप करना है. कुल मिला के कंपटीशन इतना है बेटा, सर्वगुण संपन्न बनना है अगर मार्केट में रहना है तो, नहीं तो पिछड़ जाएंगे, नहीं तो रेस में पीछे हो जाएंगे. ठीक है ना. तो ओरल भी बोलना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, सब आना चाहिए. कोई ओरल ही पूछे तो ऐसे नहीं भी घबरा गए, आंसर बोलना आना चाहिए. उसके मार्क्स जुड़ते हैं बेटा. वाइवा में जो बोला जाता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं. इवन आप जॉब करने जाओगे, जॉब का भी इंटरव्यू होता है. विदाउट इंटरव्यू कोई जॉब मिलेगी? गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगी, प्राइवेट भी नहीं मिलेगी. RSIS का भी अगर आप फाइट करने जाओगे तो उसका भी इंटरव्यू होता है, हर एक चीज का इंटरव्यू होता है. तो फिर इंटरव्यू में तो हमको मैनेज करना पड़ेगा ना कॉपम. चलो एनीवेज, तो फॉर्मूला सबको सारे याद होने चाहिए. श्रेष्ठ से आज नहीं पूछा, श्रेष्ठ से मैं कल पूछूंगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन. एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हमको गिवन है. राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना गिवन है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, CSA ऑफ द कॉन. 3 चीजें पूछी हैं और दे क्या रखा है? एक तो वॉल्यूम दे रखा है और एक डायमीटर. डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर से क्या निकल सकता है? रेडियस. रेडियस आ जाएगा तो रेडियस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा? हाइट. हाइट आ जाएगी तो हाइट और रेडियस के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा? स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट आ जाएगी तो स्लैंट हाइट और रेडियस के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एक चीज निकलेगी, उसकी मदद से दूसरी, दूसरे की मदद से तीसरी, तीसरे की मदद से चौथी. चलो स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले अपन करते हैं जो सबसे इजी चीज लिखी हुई है गिवन पॉइंट में, क्या है? डायामीटर। चलो डायामीटर, और डायामीटर के बाद फिर उससे रेडियस। डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, लेटर डी से डिनोट कर देंगे। और कितना है डायामीटर? ये है 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, लेटर आर हो जाएगा, जो कि d/2 होता है, यानी कि 28/2 होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। रेडियस का काम हुआ। अब हाइट हमको पूछी गई है ना, तो लेट द हाइट बी h, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h सेंटीमीटर्स। अब हाइट h मान ली। अब बात करते हैं, वॉल्यूम गिवन है हमको, है ना? कितनी गिवन है? वॉल्यूम ऑफ द कोन, कितना वॉल्यूम गिवन है? कहाँ है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम का फॉर्मूले को इलेबोरेट करते हैं। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की 9856 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 1/3 पाई का मतलब 22/7। रेडियस गिवन है ना, मतलब हमने निकाल लिया ना, इनडायरेक्टली गिवन था 14। तो r का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 14 इंटू 14। और h जो है वो मिसिंग है, h इज द मिसिंग पोर्शन, तो h को h ही रहने दें। ठीक है, काट लेते हैं यहीं पे ही, यहीं पे मार लेते हैं बच्चे को। 7 2 जा 14, एक ही थप्पड़ पड़ा है। ठीक है, 3 से तो कट नहीं रहा, कट रहा है क्या? कोई बात नहीं, उधर ले जाओ। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9856 मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर में 3 बचा है, इसको पहुंचाओ न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है? 22 14 और 2, 22 14 और 2। चलो अब काटते हैं इसको। 22 से कट जाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, हासिल के बच्चा 10, 10 और आगे 5 है, यानी 105। 105 फिर तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप 2 से ही काट लो चाहो। 2 से 11 टाइम्स, और 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अगेन 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है यार, कट तो रहा है। 1 सेकेंड। कट रहा था यार, कट रहा था, 22 से ही कट रहा था। 22 1 जा 22। अब वैसे आप कैसे भी काट लो, कुल मिला के 22 से कट रहा है। 22 4 जा 88 होता है, रिमाइंडर 10 बचा, 10 के आगे 5 जोड़ा तो 105 हो गया। वापस 22 4 जा 88, 105 में से 88 जाएगा तो 12 और 5 17 बचेगा, 17 के आगे 6 176, 22 8 जा 176 होता है। अब देखो 14 से भी कटेगा ये 100%। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, बचा रिमाइंडर 2, 2 1 8 28, 14 2 जा 28। अब 2 से काट दो, 2 से 1 टाइम, 2 से 16 टाइम, सब कट गया ना, केवल 16 इंटू 3 बचा है ऊपर, विच विल गिव मी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हेंस पहला क्वेश्चन यही था कि हाइट निकालो। हेंस हाइट ऑफ द कोन लेटर h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है उसने? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। लेटर कौन सा मिलता है स्लैंट हाइट को? लेटर L मिलता है। और फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट निकालने का? r² प्लस
एच स्क्वायर का होल रूट। कितना है आर, रेडियस कितना है, व्हाट इज रेडियस 14, 14 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 48, 48 का स्क्वायर। हाँ जी 14 और 48 से तीसरा ट्रिपलेट मालूम करना है, कल डिस्कस किया था ट्रिपलेट्स के बारे में। 14 और 48 से तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसके ट्रिपलेट में आएगा। देखो 14 48 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 7 और अच्छा जी 7 24 के साथ कौन था साहब ट्रिपलेट में 25, तो 2 इंटू 25 क्या होगा 100%, आंसर 50 होगा, चाहे से करके देख, है ना आसान तरीका, मतलब कम, हाँ वो भी है, लेकिन एमसीक्यू से अगर डील करना पड़े, अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए। अच्छा दूसरी बात, खुद का खुद को चेक करना हो तो खुद का आंसर क्रॉस वेरीफाई 2 मेथड से कर सकते हो ना कि 50 आ रहा है। चलो अभी करके भी बता देते हैं। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 48 का स्क्वायर पता है किसी को 2304, 2304, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2500, और 2500 का रूट होता है 50 सेंटीमीटर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है भाई, थर्ड पार्ट में पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सीएसए है ना। क्या फॉर्मूला होता है सीएसए का, IRL 22/7। अब सब है आपके पास, आर भी आ गया 14 और स्लैंट हाइट भी अभी अभी निकाल ली 50, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम, तो 2 इंटू 50 क्या होता है 100, और 100 इंटू 22 क्या होता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, तीनों आंसर क्लियर है, ओके हो गया जानवी। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए राइट ट्राइंगल ABC with sides 5, 12, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. सॉल्यूशन दूर की बात है, कोई इस क्वेश्चन का मीनिंग बता सकता है, पढ़ के समझा सकता है इसने क्या तो दिया और क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, तुमने तो अभी निकाला मेरे सामने, निकल के गया, फिर अब क्या करेगा वापस लिखेगा, वेट कर लेते हैं हम, कितनी देर में लिखेगा, किसको पढ़ाऊं, मैं किसको पढ़ाता हूं यहाँ पे, बच्चों को, और बच्चे तो पेज निकाल के कॉपी कर रहे हैं, तो किसको पढ़ाऊं, खुद ही को पढ़ा दूं, जिसको पढ़ाना है वो ध्यान देंगे तो पढ़ाऊंगा ना। अब तू बताएगा, इसका मीनिंग बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, इसका मीनिंग बताओ, बुक नहीं लायो, बुक नहीं लायो क्या, बुक नहीं है क्या बुक, तो निकाला करो ना, आया किसी को समझ, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
और किसको समझ आया था? सक्षम को। जानवी समझ में आया बेटा? तेज बोलो थोड़ा, सब सुनेंगे। बिल्कुल है, इतना सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे आगे। कौन घूमा था? ट्रायंगल घूमा था। कैसे घूमा? सौम्या, वॉल्यूम तो ट्रायंगल का कैसे निकलता है? ट्रायंगल का वॉल्यूम निकलता है क्या, बताओ? वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का निकलता है, ट्रायंगल इज ए 2D फिगर। तो ट्रायंगल से उसने कोई ना कोई सॉलिड बनाया है। क्या बनाया है? यानी एक 2D फिगर से 3D फिगर बनाया है। अब ट्रायंगल से 3D फिगर कैसे बनाया होगा ये इमेजिन करो। नहीं बन पाएगा। तो आप कह रहे हो ना नीचे बेस को ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन ऐसे घुमाएंगे तो कौन नहीं बनेगा ना, या तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तब बनेगा। हाँ, क्या क्या क्या? दो एक ही ट्रायंगल है हमारे पास, दो तो है नहीं। एक ही ट्रायंगल है, ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना है। किसी के पास वो है क्या, सेट स्क्वायर? सेट स्क्वायर होता है ना, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। कितने, कोई सा भी एक सेट स्क्वायर दे दो मुझे, तो उससे मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सेट स्क्वायर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में होता है, इतना तो पता है सबको। देखो दिस इज ए सेट स्क्वायर, मान लो ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पे फिक्स कर दूं, यहां पे फिक्स कर दूं, कर दिया, और इसको ऐसे रिवॉल्व करूं, ऐसे रिवॉल्व कर दूं। अब रिवॉल्व करके जहां पे था वहीं पे खा के खड़ा कर दूं, तो इसने जो शेप बनाया वो एक कोन बना। इमेजिन करो वो एक कोन बना। देखो ये सीधा है नीचे, ये सीधा है तो ये घूम के सर्किल बना रहा है नीचे, ये नीचे घूम के क्या बना रहा है, और ये जो है ये टेढ़ा है, तो ये घूम के ऐसे जो दीवारें बन रही है वो ऐसी टेढ़ी बन रही है क्योंकि ये टेढ़ा है। तो आप इमेजिन करो, इमेजिन कर पा रहे हो ना? इस तरीके से अगर मैं इसको रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब होता है, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? सर्किल बनाना, मतलब एक चक्कर लगाना। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। तो ये जो ऐसे है वो ऐसे कैसे चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे कैसे चक्कर लगा रहा है, तो अब हालांकि इसने चक्कर लगा के वापस इधर आ गया, लेकिन ये जिस रास्ते से गुजरा, वो जो रास्ता बन रहा है वो कॉनिकल रास्ता बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? उस कॉनिकल रास्ते का यानी उस सॉलिड का, जो सॉलिड बना है उसका क्या चाहिए मुझे? वॉल्यूम चाहिए। क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो एक चीज और, एक मिनट बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में ले लेना, काम थोड़ा ना आ रहा है। देखो अब इसकी तीन साइड्स हैं, एक है 5, एक है 12 और एक है 13। ये कौन सी साइड के अलोंग घूम रहा है? क्योंकि इसको मैं तीन तरह से घुमा सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, ठीक है, इस साइड के अलोंग। अभी मैं किस साइड के अलोंग घुमा रहा हूं उसको? इस साइड के अलोंग घुमा रहा हूं। मैं इसको इस साइड के अलोंग ऐसे भी घुमा सकता हूं, और जो तीसरी साइड थी इस साइड के अलोंग ऐसे भी घुमा सकता हूं। मैं किसी भी साइड के अलोंग घुमा सकता हूं उसको। ठीक है, समझ आई बात? उसने कौन सी साइड के अलोंग घुमाया है उसको? 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग घुमाया है। दैट मीन्स जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होगी 13, और बची हुई दो साइड्स क्या होंगी? एक 5 और एक 12। हालांकि यहाँ इस सेट स्क्वायर में दोनों इक्वल हैं, इसमें ये और ये इक्वल आ रही हैं, लेकिन ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा ना जिसमें ये छोटी और ये बड़ी होगी। तो मान लो ये 5 है और ये 12 है, या ये 12 है या ये 5 है, तो वो जिस साइड के अलोंग घूम रहा है इज रिवॉल्व्ड अबाउट, हाँ, वो जिस साइड के अबाउट घूम रहा है वो 12 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? वो जिस साइड के अलोंग घूम रहा है, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर है।
वो 12 है या ये 12 है? 12 वाली स्ट्रेट लाइन होगी अकॉर्डिंग टू यू। हाइपोटेन्यूज को तो छोड़ो, 13 है, ये तो 13 है। अब वो 12 सेंटीमीटर की साइड के अलोंग घूम रहा है, तो 12 सेंटीमीटर ये है या ये है, ये क्वेश्चन है। ये पक्का। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, अबाउट और अलोंग में डिफरेंस होता है। अब बस वही डिफरेंस पहचाना है, एक होता है अबाउट, एक होता है अलोंग। मेरे हिसाब से ये सही कह रहा है, अबाउट लिखा हुआ है ना, तो अबाउट में 12 सेंटीमीटर ये होगी। अगर अलोंग लिखा हुआ होता ना, अलोंग का मतलब होता है इसके सहारे सहारे। अलोंग का मतलब क्या होता है? सहारे सहारे। अबाउट का मतलब उसकी दिशा में, अबाउट का मतलब उसकी दिशा में। तो यहाँ पे अबाउट लिखते शायद ये 12 सेंटीमीटर बनेगी और अलोंग लिखते ये 12 सेंटीमीटर बनेगी। कैसे पता लगाएंगे? रफली सॉल्व करके, जिससे आंसर मैच कर जाए। एक बार 12 इसको लेके देख लेते हैं, पीछे आंसर मैच नहीं, तो आपको तो याद करना है, कुछ तो एक्स्ट्रा करना है, कि टोटल टीचर की थ्योरी पे थोड़ा ना चलोगे, कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना ही है ना। चलो तो रफली सॉल्व करते हैं। देखो तो वॉल्यूम ऑफ द कौन, सुनो, तो रेडियस एक बार 12 को ले लेते हैं, और हाइट क्या लेंगे? हाइट क्या लेंगे? 5। हाइट क्या लेंगे? 5। और स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट हो जाएगी, लेकिन स्लैंट हाइट का काम ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 यार, आर और एच ही चाहिए आपको। 1/3 पाई हो गया 22 7। रेडियस हो गया, रेडियस एक बार मैं 12 लेता हूँ, 12 × 5। सॉल्व करना जरा, कुछ कटा ही नहीं आ तो कोई बात नहीं, तो उससे कट जाता। उसमें 5, अच्छा 3 से एक बार कट रहा है, उसमें 5 × 5 × 12 होता, तो वो ये तीनों चीज तो वैसे भी ऊपर ही रहती, तो उससे भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से तो काटो जो कट रहा है, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम, क्या हुआ? 22 × 4 × 12 × 5। देखो 4 5 जा 20, और 20 × 12 240। 240 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 7 है, 0। 22 4 जा 88, रिमाइंडर 8, 22 2 जा 44, 44 और 8 52 डिवाइडेड बाय 7, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 7 7 जा 49। फिर क्या बचा? 38, 7 5 जा 35, फिर वापस बचा 3 30, 7 4 जा 28, फिर 20, 7 2 जा 14, फिर 60, 7 8 जा 50। देखो अप्रोक्स आ रही है क्या? और अगर ये नहीं आ रही होगी तो ये अगले क्वेश्चन की आ रही होगी, या तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा या इसके अगले का होगा, क्योंकि क्या? अच्छा पाए को सॉल्व ही नहीं किया है, पाए को सॉल्व ही नहीं किया है, तो पाए को सॉल्व नहीं किया, कितना रहा है? 100 पाए, और उससे अगले वाले का 240 पाए, उससे अगले वाले का 240 पाए, दैट मीन्स ये अगले वाले का आंसर है। हाँ तो फिर ये चीज क्लियर हो गई। अब सुन लो ध्यान से भाई, हमारी थ्योरी क्लियर है। अगर यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन यूज करता है, तो अबाउट प्रीपोजिशन के सामने वाली जो साइड होगी वो साइड हाइट होगी। क्या होगी? चाहो तो कहीं पे रफली लिख लो, अबाउट के सामने वाली, अबाउट के सामने जो भी साइड है, अबाउट एनी साइड, तो वो साइड क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और अगर अबाउट की जगह अलोंग है, क्या है? अलोंग है, तो अलोंग के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर उस अबाउट की जगह मैं अलोंग लिख देता हूं तो फिर 12 सेंटीमीटर रेडियस लेना पड़ेगा, अभी क्या लेनी पड़ेगी? हाइट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो नहीं मिला ना आंसर, अगले का मिला ना वो, तो इसका 100 पाई था। हाँ नहीं नहीं कर दिया मैंने उसको रफली, तो वो r² h है ना। अभी अपन ने क्या किया था? 12 × 12 × 5, अब क्या करेंगे? 5 × 5 × 12, थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, करें अब स्टार्ट। चल, here it is given that a right triangle ABC, a right triangle ABC। अच्छा ये एक्सरसाइज कौन की चल रही है, तो हमको पता है भी कौन बना है, लेकिन सपोज करो एग्जाम में तो नहीं पता नहीं कि ऐसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ये भी हमको पहचानना है कि ऐसा करने से कौन बनेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड, जो भी सॉलिड बना उसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, यहां पहचानना आसान है क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है, कौन की तो कौन ही बना होगा, लेकिन एग्जाम में नहीं कहेगा ना कि 13.7 का क्वेश्चन है,
वहां तो हमको खुद को पहचानना है कि ऐसा करने से क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोन। और अगर एक ऐसा ही रेक्टेंगल हो, क्या हो, और रेक्टेंगल को रिवॉल्व करे तो सिलेंडर बनेगा। अगर ऐसा ही कोई रेक्टेंगल हो, फॉर एग्जांपल कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो किसी के पास, तो देख दो ज्योमेट्री बॉक्स को अगर आप ऐसे रिवॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में ये दोनों चीजें बराबर हैं, बराबर हैं, तो बीच वाली हाइट और स्लेंट हाइट दोनों बराबर हैं। सिलेंडर कोन में क्या डिफरेंस है, सिलेंडर में बीच वाली हाइट और स्लेंट हाइट बराबर होती है, एक ही होती है, मतलब दो स्लेंट हाइट नहीं होती, एक ही होती है, ये भी हाइट है ये भी हाइट है, दोनों बराबर है। और कोन में क्या होता है, ये हाइट अलग है और ये स्लेंट हाइट अलग है। ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। राइट ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड्स कौन कौन सी साइड्स हैं, 5, 12, 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about is revolved about the side, कौन सी साइड के अबाउट रिवॉल्व किया इसको, 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व किया। टू फॉर्म है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए कॉन, टू फॉर्म ए कॉन, कौन बनाने के लिए उसको रिवॉल्व कर दिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो अब जो कोन बन गया, अब जो कोन बन गया उसकी रेडियस और हाइट निकालते हैं और स्लेंट हाइट निकालते हैं ना। सो रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, पहले तो हाइट निकाल लो, क्योंकि जिसके अबाउट वो घूमा है वो हाइट है ना, अबाउट के केस में वो हाइट होता है, तो सीधा सीधा मुझे हाइट पता चल गया। सो हाइट ऑफ द कोन, लेटर एच, क्या आंसर आ जाएगा हाइट का, जिस साइड के अबाउट उसको घुमाया है, कौन सी साइड के अबाउट घुमाया है, 12 सेंटीमीटर, तो हाइट सीधी सीधी हो जाएगी क्या, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्लेंट हाइट हो जाएगी सबसे लंबी वाली साइड, 13 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, लेटर एल से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी सबसे लंबी वाली साइड 13 सेंटीमीटर, एंड लास्ट में रेडियस क्या हो जाएगी जो बच गई, तो 12, 13 में से क्या बची, 5 सेंटीमीटर वाली साइड बच गई, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, लेटर आर, ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीन ही साइड्स थी और उधर तीन ही डायमेंशन थे, रेडियस, हाइट, स्लेंट हाइट, एक रेडियस होगी, एक हाइट होगी और एक स्लेंट हाइट होगी। रेडियस स्लेंट हाइट क्या होगी, जो सबसे लंबी साइड है, केवल डिसीजन किस में लेना है कि रेडियस क्या है हाइट क्या है, तो अबाउट आ जाए तो वो हाइट है और बच गया जो रेडियस है, अलोंग आ जाए तो वो रेडियस है और जो बच जाए वो हाइट है, ठीक है। नाउ अब जो भी पूछे निकाल लो, उसने वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड, इस तरह से बने हुए कोन का वॉल्यूम इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला वाइज होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22 अच्छा पाई को पाई रखना है, पाई को सॉल्व नहीं किया है उसने, तो पाई को पाई रख देते हैं। रेडियस कितना है 5, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है 12, 3 से 1 टाइम एंड 3 से 4 टाइम, देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 4 5 जा 20, 25 जा तो ये 100 हो गया, और पाई को एज पाई रख दो, तो आंसर इज 100 पाई, और सेंटीमीटर में सब कुछ तो सेंटीमीटर क्यूब, मैच कर गया अभी। क्योंकि उससे हुआ नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस उसने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जिस ट्राइंगल एबीसी का जिक्र हुआ है उस ट्राइंगल को रिवॉल्व करें 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट, उधर किस सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व किया, हाँ उधर 12 सेंटीमीटर के साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, तो वहां हाइट 12 थी,
और रेडियस 5 था, अब उल्टा हो जाएगा, अब हाइट 5 हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 12 हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, यही ट्राइंगल रेफरेंस लेना है ना मुझे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के ट्राइंगल को उठाओ, वही डायमेंशन 5 12 13 वाली ही, बस चेंजेस क्या है, वहां पे 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व किया है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो हाइट हो जाएगी 12, स्लैंट हाइट तो फिक्स है 13 ही रहेगी सबसे लंबी, तो बचा क्या, रेडियस क्या बच गया, 12 बच गया। अगर हाइट 5 होगी तो रेडियस 12 बच गई। आगे देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, वापस से वॉल्यूम निकालो और फिर एक क्वेश्चन और है, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सातवें में जो वॉल्यूम निकाला और 8वें में जो वॉल्यूम निकाला, दोनों वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इजी। चलो, तो इसी में ही मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आपको घर से होमवर्क करना है, मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। देखो मॉडिफिकेशन ये होगा, पहली लाइन सेम, देखो भाई ये लाइन सेम, ये लाइन सेम, ये लाइन सेम, ये लाइन सेम, नहीं ये लाइन सेम नहीं, इसमें क्या होगा, 12 की जगह कौन सी साइड के अबाउट इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अपन, 5। ठीक है, तो ऐसा करने से हाइट क्या हो जाएगी 5 और ये रेडियस क्या हो जाएगा 12, ये उल्टे हो जाएंगे, हाइट तो हो जाएगी 5 और रेडियस क्या हो जाएगा 12, बाकी स्लैंट हाइट फिक्स रहेगी, स्लैंट हाइट हमेशा सबसे लंबी वाली। ठीक है, तो अब वो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें भी एज इट इज रख देंगे, है ना। अब जब अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई, इस केस में रेडियस क्या है, इस केस में रेडियस क्या था, नीचे देखो दिख रहा है 12, 12 इंटू 12 और हाइट क्या थी 5, 3 से 1 टाइम 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 या 20 और 20 इंटू 12 क्या होगा 240 और पाई एज इट इज, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैच करो, यही आ रहा है। सब होमवर्क करने में लगे हुए हैं, जिसने होमवर्क कर लिया उसको यही क्वेश्चन फिर घर से 2 बार करके आना है। नहीं किया, आधा भी कर लिया तो करके आना है। ठीक है, मैच करो, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, समझ आया। इसका नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा इसी क्वेश्चन का, रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम्स, पहले वॉल्यूम आया था उसका और अब आया, तो पहले क्या वॉल्यूम आया था 110 पाई या 100 पाई, 100 पाई, और अभी क्या आया है 240 पाई। देखो पाई से पाई एज इट इज कट गया, अगर पाए वहां पे कट नहीं पा रहा है तो, जैसे इसमें नहीं कट पा रहा था ना 22/7 करने में, तो छोड़ सकते हो, अगर कट पा रहा है तो फिर काटना है। हाँ, 0 से 0 गया, 10/24 बचा, 2 से 5 और 2 से 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/12, यानी कि 5:12। देखना पीछे ये क्या, मैच करो, आंसर सही है क्या, सही है। ठीक है, शॉर्टकट क्या बना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालने का, किसी ने पकड़ा क्या, क्या नहीं, 5:12 आंसर देख के कुछ हिंट मिल रहा है। पहले पहले 12 सेंटीमीटर के साइड के अलोंग रिवॉल्व करवाया था, बाद में 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग रिवॉल्व कराया, तो उन्हीं दोनों से रेशियो बनाया, बस उल्टा बनाया। समझ में आई बात, उन्हीं दोनों से रेशियो बनाया, बस उल्टा बनाया, पहले 12 से कराया था बाद में 5 से कराया था, तो आंसर क्या आएगा 5:12। अगर पहले 5 से करा था बाद में 12 से करा था तो आंसर क्या था 12:, ना हमेशा ऐसे होता है, कॉन्सिडेंस नहीं, हमेशा ऐसे होगा। ठीक है, समझ आया। देखो पहले किससे रिवॉल्व करवाया था 12 से, बाद में किससे रिवॉल्व करवाया 5 से, तो आंसर रेशियो क्या आया 5:12 आया, क्या आया 5:12, यानी बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, वही रेशियो आंसर होगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड के हिसाब से करना है तो ऐसे कर सकते हो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या बोलो क्या कह रहे हो, ए हीप, हीप का मतलब क्या होता है, हीप नहीं, बोरी नहीं, हीप कट्टा नहीं, कचरा, हीप, हीप HEAP, हीप।
देखो आप लोगों के घर पे गेहूं आती होगी है ना, गेहूं लेते होंगे, तो गेहूं जब आती है तो उसको साफ करना होता है, सब लोग साफ करते होंगे या करवाते होंगे बाहर से किसी लेबर से। तो जब वो गेहूं को निकालते हैं, फर्श पे उसको निकालते हैं, तो गेहूं से कुछ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ए हीप। या फिर बजरी उतरती है किसी के घर पे या कहीं पर भी, तो बजरी का भी वो बन जाता है ना, टीला बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ए हीप। एनसीईआरटी दिल्ली में है इसका ऑफिस, उसको क्या पता, निवाई में एक जगह है, वहां पे पहाड़ है, उसके पीछे हीप है, उसको मतलब ये याद रखे। हाँ, ये निवाई लोकल वालों ने नहीं बनाई, ये एनसीईआरटी दिल्ली से पब्लिश होती है। चलो, ए हीप ऑफ व्हीट, व्हीट यानी गेहूं, गेहूं का वो हीप बनाया हुआ है, आप समझ में आया ना हीप का मतलब। और किस फॉर्म में बनाया हुआ है, कॉनिकल फॉर्म में बनाया हुआ है ऐसे। ठीक है जी, आगे डायमीटर क्या है उस कोन का जिस कॉनिकल फॉर्म में बनाया, 10.5 मीटर डायमीटर है। हाइट क्या है, 3 मीटर है। पहले तो वॉल्यूम निकालो सबसे पहली चीज। आगे अब हीप को कवर्ड करना है कैनवास से। भाई गेहूं तो उतार दिया हमने, गेहूं उतार दिया, अब उसको साफ करना था, लेकिन साफ हो नहीं पाया, वो किसी भी कारण से हो नहीं पाया। तो अब उसको रात को ऐसा छोड़ नहीं सकते, बिकॉज उसमें कोई भी आ जाए, जानवर आ जाए या बारिश पड़ जाए, खराब हो सकता है, वो खुले खेत में ही है मान लो। तो उसको अब कैनवास से कवर करना है, यानी किसी कपड़े से उसको ढक के रखना है। ठीक है, कैनवास का मतलब होता है टेंट का कपड़ा। ठीक है, मतलब मजबूत कपड़ा, कैनवास का मतलब एक अच्छा मजबूत कपड़ा। तो मजबूत कपड़े से उसको अपने को कवर करना है। आपके जो शूज आते हैं उसको कैनवास शूज होते हैं, जो व्हाइट कलर के शूज होते हैं आपके, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। हाँ, टेंट का आया था ना, टेंट बनाया था अपन ने, कैनवास से आया तो था। ठीक है, आप जो कैनवास शूज पहनते हो स्पोर्ट्स डे पे, देट आर मेड ऑफ कैनवास। ठीक है, वो कैनवास से बनाता है। तो उस तरह के कपड़े से अपने को क्या करना है, उसको कवर करना है। अब आप सोचो, उस हीप पे जब अपन कपड़ा कवर करेंगे, तो कपड़ा उस हीप के कौन से पोर्शन को टच करेगा, सीए से, ओनली सीए से। क्या नीचे बेस पे कवर टच करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि गेहूं तो डायरेक्ट जमीन पर है और फिर कपड़ा उसके ऊपर है, तो नीचे वो बेस को कवर नहीं करेगा। तो आपको अगर हीप को कवर करना है कैनवास से टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, क्या लिखा है, रेन, वही हमने सोचा था बारिश से कवर करने के लिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितने कपड़े की जरूरत है, एरिया बताओ। तो आप क्या निकालोगे, सीएस से। क्या निकालोगे, क्योंकि वो कपड़ा केवल सीएस से को ही कवर करेगा। वॉल्यूम उसने कहा है, पूछो, फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहला क्वेश्चन ही वो है। ठीक है, क्लियर है, ओके स्टार्ट, खत्म करो फटाफट। Here it is given that, क्या क्या गिवन पॉइंट्स हैं, पहले तो कौन के रेडियस और हाइट गिवन है अपने को। अच्छा, डायमीटर और हाइट है, डायमीटर और हाइट है, स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे सी एस से चाहिए है ना। तो हेयर इट इज गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप विच इज डिनोटेड बाय लेटर एच, इक्वल टू कितनी है, हाइट कितनी है उस हीप की, 3 मीटर ही है, 3 मीटर। उसके बाद डायामीटर है या रेडियस है, डायामीटर ऑफ द बेस लिखा है क्या उसने, डायमीटर लिखा है सिंपली, तो आप भी सिंपली लिख लो, डायमीटर ऑफ द कॉनिकल हीप, लेटर डी से डिनोट करा दो, कितना गिवन है, 10.5 मीटर। तो डायमीटर से क्या निकालते हैं अपन, रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप, और उसको किससे डिनोट कराते हैं अपन, लेटर आर से, जो कि होता है वैल्यू वाइज d/2, यानी कि 10.5/2, इतना ही लिख के छोड़ दो, पर सॉल्व करना पड़ेगा। पता है क्यों, क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैंट हाइट भी चाहिए, तो इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे। चलो इसी फॉर्म में कर देंगे, छोड़ो मत करो सॉल्व, 10.5/2 का इसी फॉर्म में स्क्वायर कर देंगे, देखते हैं क्या होगा ना। ठीक है, रेडियस आ गया, हाइट आ गई, तो रेडियस और हाइट की मदद से वॉल्यूम तो निकल सकता है। पहला काम खत्म करो, वॉल्यूम निकालो ना। वॉल्यूम पूछा भी है उसने है ना, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप, व्हाट इज द फॉर्मूला,
पाई की है क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू? नहीं है। 22/7। रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 और h कितना है? 3 मीटर। ठीक है, 3 से 3 गया, ठीक है, 2 से 11 टाइम्स गया और 7 से ये कितनी बार जाएगा? 1.5। ठीक है, तो नीचे केवल एक 2 बचता है, ऊपर क्या क्या बचता है? 11 इंटू, कैसे जाएगा? 11 इंटू, मतलब जाएगा तो डेसिमल में ही जाएगा ना, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो मल्टीप्लाई, तो 15 को कर दो पहले से। 11 इंटू 15 को कर देता हूं मैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 2 पॉइंट्स, 2 जगह हटा के पॉइंट्स लगा दो, डिवाइडेड बाय 2। अब करो 11 से, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 77 एंड 5 82, रिमाइंडर 8, 55 एंड 8 63, रिमाइंडर 6, 11 1 जा 11 एंड 6 17 और 2 जगह हटा के पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको तो करना ही पड़ेगा। 2 8 जा 16, बचा 1, 1 एंड 3 13 हो गया, 2 6 जा 12, वापस 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 5 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। सेंटीमीटर था मीटर था? मीटर क्यूब। मैच करो, वॉल्यूम तो मैच हो गया क्या? 86.625 मीटर क्यूब हो गया। मैच करो, क्या लिखा हुआ है? एक्स मीटर क्यूब, एक्स क्यों लिखा हुआ है? दिखाओ, चलो रहने, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती से एक्स छप गया ना, एक्स क्या होगा? ठीक है, 86.625 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है, हो गया वॉल्यूम। चलो अब क्या निकालना है? सीएसए, और सीएसए निकालना है तो उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए होगी, तो सीएसए की तैयारी करनी पड़ेगी। सब्जी बनाएंगे तो पहले आलू प्याज धनिया काटना पड़ेगा, सामग्री तो तैयार करें। क्या? नहीं, आलू प्याज धनिया वाली ही चाहिए मुझे सब्जी। ओके चलो, नाउ स्लैंट हाइट, slant height of the conical heap, letter L is equal to, क्या होता है लेटर L की वैल्यू? लेटर R का स्क्वायर, लेटर H का स्क्वायर का होल रूट। चलो रेडियस क्या है? 10.5/2, राइट, तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। और हाइट कितनी थी? हाइट कितनी थी? 3, तो 3 का पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो क्वेश्चन वैसे इजी है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। ठीक है, 10.5 का स्क्वायर करना है, 10.5 का स्क्वायर 11025, सही है क्या? इतना इनोसेंट क्वेश्चन कैसे पूछ लिए? हाँ, 10.5 का स्क्वायर ये होगा 11025। कैसे पता लगा इतनी जल्दी? फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 110 कैसे आएगा? 105 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5 और जोड़ दो। कितना ज्यादा था? क्योंकि 5 वो ज्यादा था ऑलरेडी, जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दो। 105 100 से कितना ज्यादा है तो उतना ही और जोड़ दो, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 110। अब कितना ज्यादा था? कितना ज्यादा था? उसका स्क्वायर, आंसर। चलो 106 का ट्राई करो, 106 100 से कितना ज्यादा है? उतना ही और जोड़ दो। अरे जोड़ना है। अब 6 का स्क्वायर, हाँ वो अब लगाना है आगे। देख लो 106 का स्क्वायर ये होता है कि नहीं होता है? होता ही होगा ना।
ठीक है, एक लास्ट और 109 कितना ज्यादा है? 9 ही और जोड़ो। क्या जोड़ा था? 9 जोड़ा था, उसका स्क्वायर आंसर। इजी। चलो अब पॉइंट तो इसलिए लगाया मैंने, 100 के आसपास का कर सकते हैं, 50 के आसपास का कर सकते हैं। ट्रिक थोड़ी लंबी चौड़ी है, कभी आना। हाँ यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, मेरी बनाई हुई वीडियो है। हाँ लगभग साल भर पूरा। जिसको इंटरेस्ट है वो मुझे हाय भेजे तो मैं लिंक भेजता हूँ। ठीक है, नहीं है ग्रुप में भेजू, सबको सीखनी है। देखेगा कोई नहीं, मुझे पता है। ओके सर। क्या एक व्यू तो कौन तू देखेगा? ठीक है, अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी शिद्दत से, पूरी शिद्दत से, क्या घंटे की तो है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, अगर उस वीडियो को आपने पूरी शिद्दत से देखा, पूरे पैशन से देखा, तो गारंटी है 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स आप सॉल्व कर सकते हो ओरली विदाउट यूजिंग पेन। 1 घंटे की होगी। अब यार 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर की कोई ट्रिक बताई होगी, इतने सारे 125 नंबर्स हो गए। उसमें आधा घंटा तो ट्रिक है और आधा घंटा फिर मैंने सॉल्व कराए क्वेश्चंस अलग अलग, जैसे 106, 108, 110, 120। तो आप वो क्वेश्चंस वाला पोर्शन हटा देना चाहे से, ट्रिक ट्रिक वाला देख लें, आपकी इच्छा है। ठीक है चलो आ जाओ, अभी आ जाओ। हाँ 105 का स्क्वायर होता है 110, 25 और 0.5 था, एक जगह हटा के पॉइंट था, तो स्क्वायर में 2 जगह हटा के पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। 2 का स्क्वायर सबको पता है क्या होगा? 4। और 3 का स्क्वायर सबको पता है क्या होगा? 9। इसका करना है। अब क्या करेंगे, 4 को वो लेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? 10.5 कहाँ लिखे? बीच में प्लस भी तो है भैया। अरे अगर बीच में प्लस है तो नहीं कर, आप ये कहना चाह रहे हो कि ए का स्क्वायर करके रूट आ जाए तो रूट से स्क्वायर कट के आंसर है, ये कहना चाह रहे हो ना? तो वो ए स्क्वायर पे अलाउड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अलाउड नहीं है। प्लस आ जाए ना बीच में, वो तब अलाउड है जब अंदर वाली चीज फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। अंदर वाली चीज किस फॉर्म में हो? जैसे ऐसे फॉर्म में हो, मान लो ऐसे होता, इधर प्लस की जगह इनटू होता, इधर प्लस की जगह क्या होता? तो अब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो ये रूट से ये स्क्वायर भी कट जाता है, ये रूट से ये स्क्वायर भी कट जाता, दोनों कट जाता। अच्छा 3 के स्क्वायर को सॉल्व किया 9। अच्छा अब फिर रूट को मैं जबरदस्ती यहाँ पे हटा दूं और उसको अलग कर दूं, तो आपके कहने का मतलब है रूट ऑफ ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी होता है। ऐसा कोई लॉजिक कहीं नहीं है मैथ्स में। आपने रूट बी को सॉल्व किया है, कुल मिला के अलग ही किया है ना, मतलब आप इसको ऐसे कहना चाह रहे हो, यहां से काटो ये करो, तो इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अंदर से अंदर पहले पूरा सॉल्व करो और फिर रूट करो। अगर ऐसा होता, सुनो, ऐसा होता तो अभी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते थे ना अपन, तो आंसर 3 + 4 7 क्यों नहीं आता था? स्क्वायर से रूट कट के। हाँ फिर कर, हाँ अगर ऐसे होता, सुनो, ये होता 3 का स्क्वायर प्लस ना होके क्या होता? इनटू होता और फिर रूट होता, तो अपन क्या कर सकते थे? इनटू है ना, दैट मींस ये परफेक्टराइज फॉर्म में, दैट मींस ये किस फॉर्म में है? तो अब अपन यहां से यहां काट के आंसर 3 × 4 12 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 का स्क्वायर अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 का स्क्वायर अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनटू लगाना बीच में, वहां इनटू है, प्लस मत लगाना है ना। यहां कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वो फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, उसमें नहीं कर सकते। उसमें उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी और बाद में रूट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो फिर सॉल्व करो। 110.25 प्लस 9 4 जा 9 4 जा 36 का होल रूट हो गया, इसको ऐड कर दो जरा, ऐड करके बताओ क्या आएगा? 146। हाँ 110 और 36 जुड़ गए तो 146 हो गए, 0.25 और नीचे 4
का होल रूट। अब मुझे ये सोचना है कि 146.25 किसका रूट होता है, किसका होता है, 40 का होता है, नहीं 40 का होता है 1600, 10 का 100 का होता है 10,000, राइट। 146 25,000, 14,625 का सोचू ना मैं। देखो पॉइंट को तो एक बार भूल जाओ तो बाद में देख लेंगे। क्या नंबर है ये, 14,625। 100 का क्या होता है, 100 का होता है 10,000, ठीक है। 110 का क्या होगा, 121,000, थोड़ा नजदीक आए। 120 का क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा और नजदीक आए, अब तो थोड़ा सा ही दूर है। तो ये 100%, 5 आ रहा है ना लास्ट में, 5 लाने का एक ही तरीका है जब उसमें भी 5 हो आखिरी में, तो यानी कि 125, यानी कि 125 का स्क्वायर हो सकता है कि 14625 हो, तो 125 का स्क्वायर करना है अपने को, करना नहीं, 125 का स्क्वायर ये क्या होगा, करो करो करो, लेट्स चेक। नहीं होगा शायद, तो फिर तो इसका परफेक्ट स्क्वायर में आंसर ही नहीं है, अप्रोक्स आंसर है फिर तो इसका। 15 आ रहा है, तो हमने गलती करी है, देखो 15 आ रहा है क्या, तो हमने ऐड करने में तो गलती नहीं करी, चेक करो ऊपर से, चेक करो वापस से एक बार। 10.5/2 था, 10.5 का स्क्वायर यही होता है 110, 25/4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 या 36, नहीं सही है यार। दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ ही नहीं रहा है। अब क्या करें, अब हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे 14625 कर देता हूं और नीचे ये पॉइंट हटा के नीचे 4/100 कर देता हूं, ठीक है, का रूट। आगे चलते हैं। अच्छा पीछे आंसर चेक करो, रूट में है या सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व किया हुआ है पूरा, या रूट में है, पूरा सॉल्व किया हुआ है, फिर तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, 14625 को फैक्टराइज करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचने की कोशिश करते हैं अपन। फैक्टराइज करो, 3 से कटेगा क्या, 7 और 6 13 और 4 17, और हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 4 जा 12, 26, 3 8 जा 24, 22, 3 7 जा 21, 15, 3 5 जा 15। अब 8 और 4 12 और 7 19 और 5 24, अभी भी कटेगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। अब 6 और 1 7 और 2 9 और 5 14, अब नहीं कट रहा। अब 5 से काटो, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 25। अगेन 5 से काटो, 5 6 जा 30 और 5 5 20। अगेन 5 से काटो, 13। तो एक 13 फंस जाएगा लास्ट में, है ना, एक 5 भी फंस जाएगा। तो 3 इंटू 3 का पेयर बनेगा, 5 इंटू 5 का पेयर बनेगा, और 5 इंटू 13 अंदर रहेगा। हाँ क्या आया था, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, और नीचे तो 4 इंटू 100 है ही सही। ये तो इजी है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, नीचे वाले को फैक्टराइज मत करो, क्योंकि उसका पता है 4 का रूट 2 होता है, 100 का रूट 10 होता है, तो जिसका पता है उसको क्या फैक्टराइज करना है ना। अब ऊपर से देखो आप, 3 इंटू 3 में से एक 3 बार आया, 5 इंटू 5 में से एक 5 बार आया, बाकी ये 5 इंटू 13 तो अंदर ही रहेंगे, तो रूट 65 हो गया। 5 इंटू 13 क्या हो गया, रूट 65। नीचे डिनोमिनेटर में देखो, 4 का रूट 2 और 100 का रूट 10, समझ में आया ना भाई, 4 का रूट 2 हो गया और 100 का रूट 10, अंदर कुछ नहीं बचा, दोनों सॉल्व हो गए। इसको बाहर से बाहर तो काट दो, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो क्या आया फाइनल आंसर, 3/2 2 जा 4 रूट 65 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। अब पीछे रूट में नहीं है आंसर, पीछे सीएस है। अच्छा ये तो स्लैंट हाइट ही, अरे ये तो स्लैंट हाइट ही है, इसको एज इट इज छोड़ो, अपन फाइनल आंसर सोच रहे, इसको मीटर रख दो। लेकिन फिर भी रूट 65 तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कैसे बचोगे आप, अब क्या करोगे, पाई आर एल, तो पाई आर एल करोगे तो एल पाई इंटू आर इंटू एल करते, रूट 65 तो नहीं कटने वाला किसी से भी। हाँ इतना लिख के फिर आप रूट 65 को नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर। चलो सी एस ए नाउ, नहीं हमेशा याद रखना, अगर कोई ऐसा रूट आ जाए जो सॉल्वेबल नहीं है,
तो उसको एंड तक लेके जाना और एंड में सॉल्व करना। उसका कारण सुनो, आप यहाँ पे रूट को सॉल्व करोगे, अप्रोक्स वैल्यू लगाओगे और अप्रोक्स को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा अप्रोक्स हो जाएगी। तो हम डबल बार अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, एक बार ही करेंगे। इसका एक ही तरीका है कि इसको लास्ट में जाके सॉल्व करो, इसको एज इट इज छोड़ दो और लास्ट में जाके सॉल्व करो। ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल हीप, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब आर भी है आपके पास और एल भी है। पाई ऑब्वियसली वही है 22/7। रेडियस कितना है 10.5/2 और लेंथ कितनी, मतलब स्लैंट हाइट कितनी है √65। √65 को छोड़ के बाकी चीजें काटने की कोशिश करो, कुछ कट रहा है क्या? 7 से 10.5 कटेगा 1.5 टाइम्स। एनी अदर? 2 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा बस। तो 11 इंटू 1.5 इंटू 3/4 तो ये, और √65 अलग से रख दो इंटू √65। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 1.5 को 3 से करेंगे तो 4.5। ठीक है, अब 11 इंटू 4.5 कर दो, 11 5 जा 55, क्या 65, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5। प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब मन में कुछ और है और लिखने में कुछ और आ गया। 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 44 एंड 5 49, और एक जगह टाके पॉइंट लाएगा, डिवाइड बाय 4 √65। चलिए 49.5 को भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 पॉइंट, बचा 1, 1 और 5 15, 4 4 जा नहीं 4 3 जा 4 3 जा 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, और फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 इंटू √65। अब आप √65 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट में जाके। तो √65 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए और कोई चारा नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सोचना पड़ेगा। तो बोलो भाई, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 65 होता हो या उससे कम होता हो। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 1 बचा। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0.0000 लगा सकते हैं ना। तो 1, अब पूरा ग्रुप नोट डाउन होता है नीचे, तो 00 नोट डाउन होगा। ठीक है, 2 के ग्रुप में बढ़ता ही है। ठीक है, 00। 8 का डबल क्या होता है 16। अब पॉइंट लगा दो क्योंकि डेसिमल यहाँ शुरू हो गया तो यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक। एक ऐसा नंबर सोचो जिसको यहाँ रखूं तो 100 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि अगर 1 भी रखूंगा तो 161 आएगा, तो 0 ही रखो फिर। तो 0 रखने से ये 0 ही रहेगा ना। अगेन 100 ही रिमाइंडर बचा। अब 2 0 और उतार लो, 10,000। 80 का डबल करो, अब ऊपर 80 है, 80 का डबल क्या होता है 160। अगेन एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे। अब सोचो 80 का डबल 1600 होगा। 80 का डबल 160 होगा। 80 का दुगना, स्क्वायर नहीं दुगना, ऊपर वाले का दुगना। जैसे 8 का दुगना 16 किया, 8 का स्क्वायर करता तो 64 लिखता ना। 8 का दुगना किया, अब 80 का दुगना। अब एक ब्लैंक यहाँ पे, एक ब्लैंक यहाँ पे। बताओ कौन सा नंबर भरें ताकि 10,000 से छोटा। बस ये कि लास्ट स्टेप है, इसके बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे नहीं सॉल्व करेंगे अपन, 2 डेसिमल प्लेस सफिशिएंट है। ठीक है, बोलो। अरे 160 बोलो। अगर मैं 5 रखता हूं तो 16 पंजे 80, 8,000 तक जाऊंगा। और 9 रखूं और 6 रखूं, 16 6 जा 96, 6 तक चले जाएंगे शायद अपन। 6 6 जा 36, क्या अभी आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा उस पर पता है। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 64, चलो इसको 8.06 अप्रोक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 8.06 अप्रोक्स। अब फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12.375 इंटू क्या आ रहा था 8.06 अप्रोक्स। पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आ रहा है 12.3, नहीं सब अपना अपना करो। 12.375 मल्टीप्लाइड बाय 8.06, जल्दी जल्दी।
96 97 के आसपास आंसर है क्या? 99 है ना? हाँ तो सही है, करो। हितेंद्र कर रहा है? सो गया तो 99.74 और पीछे आंसर क्या आ रहा है? ये अब मीटर क्यूब नहीं मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है अप्रोक्स। 625 आ रहा है, 625 आ रहा है। एक जना ये कर लो, चलो 12.375 को केवल 8 से करो, केवल 8 से करो एक जना फटाफट से। 625 99.7425 आ रहा होगा तुम्हारा तो। अच्छा, और पीछे क्या आ रहा है? 625 है ना? आप 8 से करो, 0.06 से मत करो, केवल 8 से करो। सर पीछे 825 आ रहा है। क्या आ रहा है? 825। 8 से करने पे 825 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है उल्टा। ऐसा कैसे होगा? 8.06 से करोगे तो 7425 आएगा, तो 8 से करोगे थोड़ा कम आएगा ना। नो सर 99.825 आ रहा है। एग्जैक्ट 99 आ रहा है। फिर तो यही आंसर है, छोड़ो। क्योंकि अप्रोक्स आंसर देखो, उसने रूट 65 को कहाँ सॉल्व किया डिपेंड करता है ना। मान लो उसने रूट 65 को वहीं सॉल्व कर दिया होगा तो ऑब्वियसली उसने ऐसा ही किया होगा। रूट 65 को उसने क्या सॉल्व कर दिया होगा? वहीं पे। कहाँ पे? उतना ही होता, क्या फर्क पड़ता? आप बताओ क्या डिफरेंस होता। इसने जैसे रूट 65 है ना, इसको अगर अपन यहीं पे सॉल्व कर लें तो हो सकता है कि नीचे डिफरेंस है। रूट 65 की क्या वैल्यू आई थी हमारी? कैलकुलेटर की मदद लेते हैं आप, क्योंकि अपन कुछ वेरीफाई कर लेते हैं। कैलसी रूट 65 का रूट 8.06 यही होता है ना, तो अपन 8.06। अच्छा एक बार इसको मल्टीप्लाई करना 8.062 पर, वो तो और ज्यादा आएगा ना। चलो 8.06 ही लेते हैं एक बार वैल्यू। 8.06 इंटू 3/4, तो स्लैंट हाइट अपनी हो गई 6.045 है ना। अब 6.045 को अपन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एल का है, मतलब एल की जगह ये रखना है अपने को है ना। 22/7 इंटू 10.5 इंटू, अब इसकी जगह क्या रखना है? जो आंसर आया था, क्या आंसर आया था? 6.045, इसकी जगह रखो 6.045। नहीं इसमें कोई भी फर्क दिक्कत नहीं है, अगर आप रूट 65 को रूट 65 ही रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आता है? 1.5, 22 इंटू 1.5 इंटू 6.045, 6.045 तो वहां दिख ही रहा है। 22 और 1.5 से और मल्टीप्लाई कर दो उसको। 22 इंटू दूसरा क्या था? 1.5। अब कम पड़ गया अब कम पड़ गया, ठीक है, दैट्स इट, कोई बात नहीं, छोड़ो आप। तो जो आंसर है वो करेक्ट है ना। क्या कह रहा है? एक मिनट, ये नंबर किसका है? 9314 किसी का है क्या आप में से? ये 65 का रूट है इंटू 3/4, ये स्लैंट हाइट है। इस स्लैंट हाइट को किससे करना था? अभी अपन ने किया था 1.5 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू एग्जैक्ट नहीं जा रहा है ना। एग्जैक्ट क्या आंसर है वहां पे बताना? 825 या 625? वो 825, 99.825, 99.825 डिवाइडेड बाय 22 एंड डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि इसके अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट ये आनी चाहिए
3.025 क्या बताओ क्या गलती है? ये रही स्लैंट हाइट, देखो देखो देखो, 100 का रूट 10 नहीं होगा, 4 का रूट 2 और 100 का रूट 10 नहीं होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमने किया है। हम यही करेंगे, रूट वाले नंबर को लास्ट तक लेके जाएंगे और लास्ट में अगर टाइम मिले तो सॉल्व कर, हाँ रूट ही छोड़ देंगे, हम आंसर में भी ऐसे ही छोड़ देंगे 12.375 रूट 65 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट उसने थोड़ा ना कहा सी से निकालो, उसने क्या कहा था कितना कैनवास चाहिए, तो उसके आंसर, उसके क्वेश्चन का आंसर तो करो। हेंस कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द conical heap equal to 99.7425 मीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लगा देना नीचे, अप्रोक्स लगाते ही हमारा धर्म निभा दिया कि भैया अप्रोक्स है, पहले बता देते हैं एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स है। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब एक एक्सरसाइज बचती है, उसको कल करेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? अच्छा हाँ, अब 2 लोग हैं ना यहाँ पे, एक तो स्फीयर है और हेमिस्फीयर, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 दिन लगेंगे, परसों टेस्ट है मतलब, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। 2 दिन की डाउट क्लास